जी ये बात तो सत्य है जो है कि मैं बचपन में बहुत शरारती था जो है। मेरी माँ जो है पीछे पीछे जो है मेरे लगी रहती थी और मैं हमेशा मतलब कभी इधर कभी उधर ये करना, मार करना, इधर उधर झगड़े करना बच्चों के साथ, मतलब ये सब रहा है। हाँ मैं 6 महीने जो है मुंबई पढ़ा था, फिर मैं जो है चला आया जो है, क्योंकि वहाँ मैं रहता था। हालांकि मैं पढ़ने में तो बहुत तेज़ था, 20 तक टेबल आता था मुझे उस समय जो है, जबकि बच्चे वहाँ के 6-7 तक आते। मैं पढ़ाता था, लेकिन वही है कि थोड़ा मस्ती में मेरा दिमाग ज़्यादा रहता था। तो कब आपको ये लगने लगा कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए और एक अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना चाहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए, कब ये आपके मन में ख्याल आया? जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय एसएसपी प्रयागराज थे सर थे, तो उनसे मैं एक बार जो है मिला था, तो मुझे लगा कि नहीं प्रशासन में जो है आना चाहिए। 3.5 साल दिल्ली में मैं रहा हूँ, जिसमें लगातार 2 वर्ष मैं घर नहीं आया, अभी आया हूँ जस्ट 2 वर्ष बाद निकालने के बाद यूपीएससी। जी कुछ लोगों को यूपीएससी ऐसा लगता है कि जैसे अगर कहा जाए, गांव में एक कहावत कही जाती है कि दाल चावल है खा लिया जाएगा, लेकिन लाखों लड़के एग्जाम में बैठते हैं यूपीएससी एग्जाम में, लेकिन क्रैक बहुत कम लोग कर पाते हैं। एग्जाम को क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है। देख लीजिए आप लोगों को नारायण उपाध्याय जी सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, कह रहे हैं कि 2 साल हमने घर नहीं आते हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सून लहों, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल हों। वाह, ये एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि कर खुदी को बुलंद इतना कि बुलंदी भी शर्मसार हो जाए। कर खुदी को बुलंद इतना कि बुलंदी भी शर्मसार हो जाए, और उठे एक नज़र आपकी तो जबाना निहाल हो जाए, जबाना निहाल हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी में 378वां रैंक पाने वाले इस समय मेरे साथ नारायण उपाध्याय जी हैं, और नारायण उपाध्याय जी के परिवार में हैं। आप देख सकते हैं पूरा घर पे खुशियों का माहौल है, और उपाध्याय जी इस समय घर पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं मम्मी जी हैं, और ये बीच में नारायण उपाध्याय जी हैं, और ये बड़ी मम्मी जी हैं, बगल में बुआ जी हैं, और बहन वहन जी सब लोग खड़े हैं। और आज भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग भैया से बातचीत करेंगे और तमाम सवाल होंगे उन तमाम यूपीएससी तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए, और माता जी से भी बातचीत होगी। का मम्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं? लोग मिलने के लिए आए जब से भैया घर पे आए? बहुत लोग आए। हाँ। सांसद भी आए। सांसद जी भी आ गए। हाँ। लेकिन जब भैया पढ़ाई कर रहे थे और जब यूपीएससी नहीं निकाले थे, तब कितने लोग मिलने के लिए आते थे? कितने लोग नारायण उपाध्याय जी को? कोई नहीं आया। कोई नहीं आता था ना? नहीं। लेकिन इस समय बहुत सारे लोग रिश्तेदारी भी जोड़ रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत की। सही है कि नहीं? शादी के रिश्ते कितने आए अभी? अभी बहुत जने आए हैं भाई, फाइनल ना आए बाटे। मामा कितनी लड़की लेके आए? मामा भी 2-4 लेके आए। 2-4 लेके आए ना। ये देख सकते हैं मम्मी जी हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि लड़का अब आईएएस हो गया। और क्यों नहीं खुशी होगी एक माँ को? एक माँ और पिता के लिए सबसे बड़ी जो खुशी होती है जब लड़का पैर पे खड़ा हो जाता है। ऐसे में अब नारायण भैया से भी बातचीत होगी। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत सारे लोग आपको बहुत प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे पहला कमेंट क्या? धन्यवाद। जो है मैं यही मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने परिवार अपने क्षेत्र का जो है नाम बढ़ाया है, और लोग इस पे गर्व कर रहे हैं, और मेरे लिए जो है बहुत खुशी की बात है कि चलिए जो है मैं इस लायक हूँ कि कम से कम किसी बात पे मेरे क्षेत्रवासी जो है गर्व कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ें, जैसे कि घर वालों का कहना है कि जो आपका शुरुआती दौर था या जब आप स्कूलिंग कर रहे थे, उस समय आपको बहुत लोग शरारती बता रहे थे। इसमें कितना सच्चाई है और किस प्रकार की आप शरारत कर रहे थे? जी ये बात तो सत्य है जो है कि मैं बचपन में बहुत शरारती था जो है। मेरी माँ जो है पीछे पीछे जो है मेरे लगी रहती थी, और मैं हमेशा मतलब कभी इधर कभी उधर ये करना, मार करना, इधर उधर झगड़े करना बच्चों के साथ, मतलब ये सब रहा है। लेकिन वो बचपन का दौर होता है। बचपन में भी जो है शरारत नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कब शरारत करेंगे? बचपना जीना भी जो है अपने आप में जो है पल। एक घर वालों की तरफ से भी एक बयान और आया था कि आप मुंबई में जाते हैं पढ़ने के लिए,
और वहाँ स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। मुंबई के जो टीचर होते हैं वो भी कहते हैं कि इतना शरारती बच्चा हमको नहीं चाहिए, इसको या तो गाँव भेजो या तो मैं नाम काट के निकाल दूंगा। ये कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, मैं 6 महीने जो है मुंबई पढ़ा था, फिर मैं जो है चला आया जो है, क्योंकि वहाँ मैं रहता था। हालांकि मैं पढ़ने में तो बहुत तेज़ था, 20 तक टेबल आता था मुझे उस समय जो है, जबकि बच्चे वहाँ के 6-7 तक आते। मैं पढ़ाता था, लेकिन वही है कि थोड़ा मस्ती में मेरा दिमाग ज़्यादा रहता था। तो ये देख लीजिए, कुछ लोगों को ये चीज़ें लग रही होगी कि चैनलों पर फर्जी चलता है, लेकिन यूपीएससी में 378वां रैंक पाने वाले नारायण उपाध्याय जी अपने बयान बता रहे हैं, अपनी वो पुरानी यादें बता रहे थे कि ये बात सच्चाई है, घर वाले जो भी चीज़ें बताए हैं ये सब सत्य है। अच्छा, कब आपको ये लगने लगा कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए और एक अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना चाहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए? कब ये आपके मन में ख्याल आया? जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय एसएसपी प्रयागराज थे सर थे, तो उनसे मैं एक बार जो है मिला था, तो मुझे लगा कि नहीं, प्रशासन में जो है आना चाहिए। और मेरे मामा थे श्री अरुण कुमार पाठक जी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस परीक्षा में जो है। अच्छा, मामा जी का वो रहा मोटिवेशन रहा। जी जी। अच्छा, इस सफलता का सबसे इतनी बड़ी परीक्षा मैं अपने माता पिता को और अपने मामा को देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने माँ ने जो है और मेरे बड़े पिताजी बड़ी माँ जो है हमेशा जो है साथ रहे और मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं। जी। आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप घर पर सारी लगातार कितने वर्ष आप मेहनत की? 3.5 साल दिल्ली में मैं रहा हूँ, जिसमें लगातार 2 वर्ष मैं घर नहीं आया, अभी आया हूँ जस्ट 2 वर्ष बाद जो निकालने के बाद यूपीएससी। जी। कुछ लोगों को यूपीएससी ऐसा लगता है कि जैसे अगर कहा जाए, गांव में कहावत कही जाती है कि दाल चावल है खा लिया जाएगा, लेकिन लाखों लड़के एग्जाम में बैठते हैं यूपीएससी एग्जाम में, लेकिन क्रैक बहुत कम लोग कर पाते हैं। एग्जाम को क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है। देख लीजिए, आप लोगों को नारायण उपाध्याय जी सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, कह रहे हैं कि 2 साल हमने घर नहीं आया था। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि रिलेशन को भी लेके चलना चाहिए, मामा मौसी नाना नानी दादा दादी तमाम प्रकार के लोग उन लोगों से बात करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नारायण उपाध्याय जी बहुत कम बात करते थे, यहाँ तक अपने दीदियों से भी कहते थे फोन पे मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ना है। ये कहाँ तक सत्य है? कुछ अब तैयारी के दौरान समय की कमी तो हमेशा बनी रही है जो है। जैसे मेरे बड़े पिताजी थे श्री गुलाब चंद उपाध्याय, वो हमेशा कहते थे मुझसे, बेटा कि देखो खाना एक टाइम, लेकिन पढ़ना ज़रूर और कुछ बन के जो है घर आना। तो अभी आया था तो रोने लगे जो है, तो मुझे लगा कि चलो जो है ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और तैयारी के दौरान जैसे समय की कमी रहती है, उस कमी को जो है पूरा मान लीजिए, खाना बनाना हुआ, फिर पढ़ना है, फिर सिलेबस कंप्लीट करना है, ये टेस्ट सीरीज है वहाँ देना है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो उस दौरान समय की बहुत कमी रहती है। नारायण उपाध्याय किए थे कि नहीं किए थे? मैं सेल्फ स्टडी से खुद से तैयारी किया हूँ। कुछ समय 5-6 महीने मैं कोचिंगें देखा जो है, लेकिन मुझे सही नहीं लगा तो छोड़ दिया। जी। इंटरव्यू कितना देर चला था और किसके बोर्ड में आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू लगभग 25 मिनट चला था, 25 से 30 मिनट, और प्रीति सुदन मैम के बोर्ड में था मेरा इंटरव्यू। जी। उन्होंने मुझसे जो है जैसे G20 के मुद्दे पर सवाल पूछा, इसके अलावा एग्रीकल्चर पे सवाल पूछा, हॉबी पे क्या है इस पे सवाल पूछा था जो है, और मेरे ऑप्शनल से 1-2 सवाल थे। क्या आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट भी आप खेलते हैं? जी। दीदी का एक बयान बड़ा तेज वायरल हुआ था कि एक बार भैया क्रिकेट खेल रहे थे और उनका बोर्ड में रिजल्ट आया, मार्क्स कम आए थे, तो हमने उनको ये बोल दिया कि जाओ बल्ला ले लो और गेंद ले लो, खेलो, खूब नंबर आएगा। तो शायद ये भी बात आपके दिल पर चुभी थी और तैयारी करने के लिए आपको मोटिवेट। जी, जब मैं 10 में था तो मेरे 74% ही आए थे जो है, तो मेरा नंबर कम रह गया था। मुझे लगा कि नहीं जो है पढ़ना चाहिए। जब मैं इंटर में गया बाल भारती स्कूल में, तो वहाँ मैंने जो है बहुत मेहनत की और मेरे उस समय 85% आए थे। इंटर में 85%? जी। बहुत सारे युवा आपको देखकर अपना प्रेरणा स्रोत मानेंगे और वो भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे। एक मूल मंत्र बताइए कि लोग तैयारी कैसे करें और कम समय में यूपीएससी क्रैक कर जाएं। कौन सा अटेम्प्ट आपका था? किस अटेम्प्ट में आपने ये परीक्षा पास की? यह मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मैं प्रीलिम से 2 नंबर से फेल हुआ था,
दूसरे प्रयास में मैंने प्रीलिम्स इंटरव्यू, मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्वालिफाई किया। और जहाँ तक इस सफलता का जो मंत्र है वो यही है कि धैर्य रखें, संघर्ष करते रहें और अपनी ज़िंदगी में निरंतरता लाएं। कहते हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सून लहों, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल हों। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और मैं सर के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि कर खुदी को बुलंद इतना कि बुलंदी भी शर्मसार हो जाए। कर खुदी को बुलंद इतना कि बुलंदी भी शर्मसार हो जाए, और उठे एक नज़र आपकी तो जबाना निहाल हो जाए, जबाना निहाल हो जाए। और क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शक आपको यूपी, बिहार, झारखंड, बहुत सारी जगह से आप लोग इस समय आपको देख रहे हैं, लाइव लोग देख रहे हैं, सभी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लोग जो है एजुकेशन पर ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं, और वो क्योंकि शिक्षा जो है वो वह ताकत है जो समाज को बदल सकती है, और समाज को बदलने के लिए जो है हमको शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से जो है आगे बढ़े समाज। और मैं जहाँ तक है, जब भी मैं पोस्टिंग होऊंगा, समाज के लिए मैं काम करना चाहूँगा। अपने यहाँ पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या है जिस ज़िले में आप, हालांकि वैसे तो अभी आपको डीएम की रैंक है ना, ये जी। डीएम की रैंक तो मिलेगी नहीं आपको, IRS उसको कहते हैं, क्या कहते हैं जहाँ पे आप जाएंगे, या IFS? हाँ, IPS या IAS, इन्हीं में से दो कोई सर्विस मिलेगी मुझे। दोनों कोई न कोई सर्विस मिलेगी। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, अगर IPS आप जाते हैं, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, और अपने यहाँ तमाम प्रकार की गुंडागर्दी और ये सारी समस्याएं होती हैं। कुछ आप एक ऐसी बात बताइए, कैसे इन सारी चीज़ों से लड़ेंगे और कैसे एक्शन लेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा इन सब मुद्दों पे बात है, करप्शन हुआ या जो हुआ, इन पे मेरी नीति 0 टॉलरेंस की रहेगी, कि मतलब बिना किसी के जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बिना किसी संकोच के, कोई हो चाहे वो जो हो। अच्छा, एक बात ये बताइए, जो एसओ होते हैं, जो थाने के इंचार्ज होते हैं, वो तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जो लीपापोती करते हैं, वहाँ पे बहुत से मामले खुलासे होते हैं, पैसा लेन देन का मामला आता है और केस को दबाया जाता है। ऐसे पर आप क्या एक्शन लेंगे जो आपके अंडर अधिकारी रहेंगे? इसके खिलाफ जैसे मैंने बताया कि 0 टॉलरेंस, इनको तो या तो सस्पेंड किया जाएगा, या तो जो है इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, निलंबन की भी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जैसे सरकार का वो है कि रूल रेगुलेशंस है, उसके तहत जो है कि हमको स्वच्छ काम चाहिए, हम एक गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। तो सुशासन में जो है जनता की हर बातों को प्रशासन का सुनना जो है होना चाहिए, और प्रशासन उसको तुरंत कार्रवाई करे उस मुद्दे पे, ये नीति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको PG न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। और आपको बता दें कि साथ में बड़ी माँ है, बुआ जी हैं, दीदी जी भी हैं, इन लोगों से भी आप बातचीत करने की कोशिश। बड़ी माँ, कैसी हैं आप? कितना खुशी हो रही है भैया? बहुत खुशी हो रही है, पूरा जिला खुश है, हम लोग तो नहीं खुशी है, मेरे बेटा भारत, वही पूरा भारत, पूरा इंडिया खुश है, तो हम लोग तो खुश होंगे ही, क्योंकि मेरा बेटा इतनी त्याग और तपस्या किया। यही बनारस आता था, लेकिन घर पे माँ से नहीं बताता था, यही से चला जाता था कि मम्मी सुनेगी तो बुला लेंगी, मेरे पढ़ाई में बाधा होगी। अच्छा, माँ से आप फोन पे बात वगैरह करते थे कि नहीं? जी करते थे, जो है शाम को मान लो 2-3 दिन में कभी कभी हो जाती, शाम को याद नहीं फ़ोन करता था तो दीदी को जरूर फ़ोन कर, मम्मी को बता देना कि हम ठीक हैं, आशीर्वाद बराबर लेते हैं। जी जी जी, तो ये देख सकते हैं आप, यही त्याग है जो कि आज इतनी बड़ी परीक्षा हासिल करके 378वां रैंक पाए हैं। बुआ जी, बहुत बहुत बधाई हो कि अब भतीजा IAS बन गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत गर्व है, बहुत गर्व है कि मेरा। क्या मांगी? पहली सैलरी आएगी, क्या मांगेंगी? अब खुशी मिल गई, मेरा भतीजा हो गया, मेरा सम्मान बढ़ा दिया, हाँ, और मेरे भैया भाभी का सम्मान बढ़ा दिया, कि मेरा भतीजा इतना बड़ा IAS बन गया। जब ये छोटे थे, जब आप यहाँ पे आती थी, तो आपको पता चलता था इनको देख कर इतने बड़े अधिकारी बन जाएंगे? हाँ, होता था, लेकिन यही शरारती बदमाशियाँ ज्यादा करते रहने के नाते दिक्कत। हाँ, शरारती था। चलिए, ये दीदी जी हैं, बहुत बहुत बधाई, बड़ा आप वायरल हो रहे हैं, बहुत लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जब से पास में आए हैं तो आरती उतारे कि नहीं? उतारे, जो है उतारे, और पूरे गांव देश क्षेत्र में मिठाइयाँ बांटी जा रही, खुशियाँ बांटी जा रही। डांस भी आप की हैं, डांस भी लोग आपका बहुत देख रहे हैं। हाँ, वो तो किए ही हैं। अब भाई आ गए, मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि कितना सब
अभी रात दिन ऐसा हो रहा है कि सब कोई सो नहीं रहा है दिनों में, कोई चाय पानी वगैरह सब मतलब बिजी हैं। कोई न कोई मिलने के लिए आ ही रहा है, आप लोग सेवा पाने में लगे हुए हैं। जी ये देख सकते हैं परिवार में कितना खुशी है। बड़ी दीदी जी हैं, इनसे पहली बार मुलाकात हो रही है। मुंबई से आप फ्लाइट से आती हैं भाई से मिलने के लिए? हाँ, एक्चुअली मैं 4 दिन पहले यहाँ से गई थी, जब जबलपुर पहुँची थी तब फोन आया कि पास हो गया। अब पहुँच गई, फिर मन नहीं करा था, हस्बैंड बोले कि अरे तुम जाओ, तो फ्लाइट का टिकट निकाले। इनके आने से उस दिन रात को मैं 12 बजे यहाँ पहुँची। अच्छा स्वागत करने के लिए। मतलब जिस दिन भैया आने वाले थे उसके एक दिन पहले आप 12 बजे रात को मैं आई। अच्छा ये बताइए कि रिलेशन की अगर बात करें, और कोई बड़ा अधिकारी है कि सबसे पहले ये भैया अधिकारी बने? सबसे पहले अधिकारी बना है। अभी तक इस क्षेत्र मतलब बड़ा अधिकारी हमारे रिलेशन में अभी तक कोई नहीं हुआ था। अब तो मुंबई में भी लोग सुनेंगे भाई IAS अधिकारी बन गए। हाँ सुने ना, मतलब जा रहे थे तो ये इन्होंने बिल्डिंग में रहती हैं आप? हाँ बिल्डिंग में रहती हूँ। तो आसपास वाले आए कि नहीं मिलने के लिए? आसपास वाले आए और ये हस्बैंड से भी सब बोले भैया आपका साला IPS बन चुका है, पार्टी दो। तो मैं बोली जब मुंबई आएंगे तब पार्टी देंगे, अभी से क्या पार्टी दें? भाई को जब मुंबई बुलाएंगे तभी पार्टी। मुंबई में ले जाके भैया से मिलवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का बहुत महत्व है। मुंबई में हम भी रहे हैं, मुंबई में हम पढ़ाए हैं 2 साल 3 साल वहाँ कॉलेज में, और वहाँ पे जी और एजुकेशन का जो महत्व है नारायण भैया मुंबई में, वो बहुत ज़्यादा महत्व, लोग बहुत इज्जत करते हैं वहाँ पे। अब ये दीदी जी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करना। बहुत बहुत स्वागत है। खूब डांस आप भी किए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? खुशी का ठिकाना नहीं था, इसीलिए डांस इतना किए कि हमें खुद नहीं पता चला कि हम कितना डांस कर लिए। थकी भी नहीं होंगी? कोई नहीं थका था, बस रात 10-11 बजे सबको लगा कि अब थक चुके हैं। अच्छा 11 बजे रात तक आप लोग डांस किए? डांस नहीं किए कि सब आ रहे थे ना, जितने भी गेस्ट हुए। उस दिन ब्राह्मण समाज के आए थे और SP भी आए थे, मतलब यहाँ के, मतलब सब। आज तो थोड़ा हमको रिलीफ था कि हम आज शांति से थोड़ा बैठे थे सब परिवार, और नहीं तो पापा हमारे तो सबके साथ ऐसे बैठे बैठे सो रहे थे कि दोपहर में वो सो नहीं पाते थे। बेटा मामा से मुलाकात हुई? क्या क्या पूछिए आपको भी IAS बनना है? अभी बहुत लोग आ रहे हैं तो अभी बात कर नहीं पाई। अभी आप पास में बैठ के बतियाई नहीं? अरे बतिया लो महाराज, 2-3 दिन में चले जाएंगे। हाँ। कुछ मूल मंत्र लो, कब हम कैसे बनेंगे मामा? साथ में जाएंगे, साथ में बात करते करते जाएंगे। साथ में जाएंगे? आप दिल्ली जा रही हैं? नहीं हाँ। मतलब सेम प्लेस में जा रहे हैं। मैं मुंबई जा रही हूँ और दिल्ली जा रहे हैं, इलाहाबाद में जाएंगे। अच्छा हाँ बतियाइए मामा से और मूल मंत्र लीजिए। आपको भी मामा 24-25 साल में बने हैं, आपको 21 साल में निकालना है। हाँ पक्का निकाल दोगी ना? चलो हम लोग आएंगे। तो ये देख सकते हैं परिवार में है, और परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही आपको खबरें लेकर PG न्यूज पर आते रहेंगे। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें जय हिंद, जय भारत।